मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ये बेबी शूज़ बनाए हैं। ये हमने लड़कों के लिए बनाए हैं। आप चाहे तो इन्हें लड़कियों के लिए भी बना सकती हैं, लेकिन हमने ये लड़कों के लिए बनाए हैं। देखिए इसका जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है बहुत ही सुंदर लगता है। आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। इसके जो हमने ये कवर का बनाया था, इसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से भी जाके इसका बनाने का तरीका वहाँ से देख सकती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ये डिज़ाइन दिखाएंगे और ये ऊपर का दिखाएंगे कि हमने ये किस तरह से बिना है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए तो मिलते हैं अब इसके बनाने के साथ। हमारा तला बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा रॉन्ग साइड है। अब हम इसकी बिनाई जो करेंगे वो रॉन्ग साइड से करेंगे। देखिए ये ऊन हमने काट के यहाँ पे इस तरह से आप इसे दबा के देखिए ये जो हमारे फंदे हैं इसको हम इस तरह डाल के क्रोशिया उठाएंगे और इसमें हम दूसरे कलर का यानी आप फॉर्म कलर का ऊन ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमने दूसरे कलर का ऊन इसमें ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसमें 3 चैने बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैने बनाने के बाद देखिए अब हमारे जितने भी ये डबल क्रोशिया दिख रहे हैं सबको हम इसी प्रोसेस से उठाएंगे, फ्रंट साइड से उठा के और फ्रंट साइड में ही इन्हें बिनना है। देखिए इस तरह। देखिए दूसरे वाले में भी हम इसी प्रोसेस से बिनेंगे इसे। देखिए इसमें हर डबल क्रोशिया जितनी भी हमारी ये दिख रही हैं बनी हुई, इनको हम इसी प्रोसेस से उठाएंगे। देखिए इस तरह हमने उठा के सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। कहीं पे भी कुछ स्किप नहीं करना है इसमें हमें। देखिए इस तरह। देखिए ये पूरी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। चलिए पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। पूरी रो कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब हम इसको लास्ट में ले जाके स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह हमने स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पे 2 चैने बनाएंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से टर्न करने के बाद अब हमें एक फंदा देखिए इस तरह से उठा के बैक पोस्ट में बिनना, फ्रंट पोस्ट में बिनना है और एक फंदा हमें पीछे से ले जाके इसे बैक पोस्ट में बिनना है। देखिए डबल क्रोशिया बनानी है। एक फंदा हम आगे बैक पोस्ट में बिनेंगे और एक फंदा हम पीछे से उठा के बैक पोस्ट में बिनेंगे, एक फ्रंट पोस्ट में बिनेंगे। देखिए इस तरह से आप सारे फंदों को डिवाइड करना है आपको। देखिए एक हमने बैक पोस्ट में बिना, देखिए इस तरह, और एक हम उठाएंगे फ्रंट पोस्ट से। तो ये रो हमें पूरी इसी तरह कंप्लीट करनी है, इसमें कहीं भी कुछ चेंज नहीं करना है। देखिए बैक पोस्ट में उठा के बिनेंगे, पीछे से क्रोशिया डालेंगे और पीछे ही बिन देंगे इसे, और एक हम फ्रंट पोस्ट में बिनेंगे। देखिए इसमें इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और यहाँ पे लाके इसे स्टिच करना है। चलिए पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करते हैं। ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हम ये लास्ट में आके इसमें इसे जॉइंट करेंगे। तो इसमें हम इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे। देखिए इसे फ्रंट साइड में ही इस वाले फंदे में हम इसे जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमें इसे फ्रंट साइड में ही बिनना है। अब हम इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे और इसमें हम, अगर आपका कहीं पे फंदा कम या ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, तो आप इसको इसी तरह से स्किप कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। देखिए ये हमने यहाँ पे स्किप कर दिया एक फंदा। अब हम यहाँ पे फिर 2 चैने बनाएंगे। 2 चैने बनाने के बाद देखिए अब हमारे 2 चैने बनाने के बाद ये हमारा फ्रंट का फंदा हो गया। 2 चैने बनाने के बाद अब हम इसे जो फंदा हमें जिस टाइप में दिख रहा है उसी टाइप में इसे बिनते हुए जाना है।
देखिए जो बैक साइड में दिख रहा है उसे बैक में ही बिनना है, जो फ्रंट साइड में दिख रहा है फ्रंट में बिनना है। देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट में दिख रहा है तो हमें इसे फ्रंट पोस्ट में बिनना है। ये हमारा बैक फ्रंट में दिख रहा है तो इसे हमें बैक फ्रंट में ही बिनना है। तो इस रो को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। देखिए इस रो को भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट में दिख रहा है तो हम इसे फ्रंट पोस्ट में बिनेंगे, और ये हमारा बैक पोस्ट में दिख रहा है तो हम इसे बैक पोस्ट में बिनेंगे। देखिए ये रो हमें पूरी इसी तरह ही कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये रो हमें पूरी इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है, कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं करना है। चलिए इस रो को इसी तरह कंप्लीट करते हैं। हमारी रो पूरी तरह इस तरह बनके रेडी हो गई, कंप्लीट तैयार। अब देखिए अब हम इस वाले फंदे को इसमें इस तरह से उठाएंगे और देखिए इसमें इस तरह से जॉइन कर देंगे, और दो चैन बनाने के बाद अब हम उनको इस तरह निकालेंगे। अब देखिए इसमें हमें फंदे घटाने हैं, तो घटाने के लिए हम इस तरह तले को मोड़ेंगे, और जैसे हमारी ये बीच का सेंटर मिलाएंगे हम इसका। देखिए बीच का सेंटर मिलाने पे इस जगह पे अब हम एक का जो पोर्शन उठाया था बताया था आपको, देखिए इस तरह से ये हमने एक यहाँ पे बिल्कुल बीच में स्लिप नॉट बांध दिया है, यहाँ पे धागा बांध दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फ्रंट पोस्ट छोड़ने के बाद हमने एक यहाँ पे स्लिप नॉट बांध दिया, देखिए इस तरह से। अब देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 6 छोड़ने के बाद एक यहाँ पे भी हमने ये स्लिप नॉट बांध दिया है। देखिए इस तरह से ये हमने कर लिया है, बांध के। ये हमारा बिल्कुल सामने का पोर्शन हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमने 2 बांध दिए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। देखिए जितने भी हमारे फंदे दिख रहे हैं इनको हमें बैक पोस्ट में बिनना है। जो हमें बैक पोस्ट में दिख रहा है उसे हमें बैक पोस्ट में बिनना है, और जो फ्रंट पोस्ट में दिख रहा है उसे फ्रंट पोस्ट में बिनना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस निशान तक, जहाँ तक हमने ऊन बांधा है वहाँ तक लेके आना है। देखिए इस तरह। देखिए ये हमने जो भी फंदा जिस पोस्ट में दिखा उसमें बिन दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे है फंदे घटाने, तो हम पहले इस ऊन को यहाँ से खोलेंगे। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है। अब हम इसमें बल लेंगे क्रोशिया में, और जो ही हमारा फ्रंट पोस्ट का फंदा है इसे उठाएंगे इस तरह से, और देखिए इसे बिनने के बाद क्रोशिया में एक फंदा छोड़ देंगे। अब देखिए दूसरे वाले को, इसमें बैक पोस्ट वाले को हमें छोड़ देना है, फ्रंट पोस्ट वाले को उठा के देखिए इस तरह हमने बना के, अब देखिए तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारे फंदे यहाँ से अब घटेंगे। देखिए अब हम इसे बैक पोस्ट वाले को छोड़ना है, फ्रंट पोस्ट वाले को उठाना है। तो देखिए एक फंदा हमने क्रोशिया में रहने दिया। अब देखिए दोबारा से हमने बल चढ़ा के इसमें डाला, और एक फंदा हमने क्रोशिया में रहने दिया। अब हम इन दोनों को साथ में निकालेंगे। देखिए अब हमें क्रोशिया पे बल चढ़ाया, फ्रंट पोस्ट वाला उठाया हमने, और इसमें से हमने 2 निकाले, एक हमने इसमें रहने दिया। देखिए फिर एक हमने इसी में रहने दिया। अब हम इन दोनों को साथ में निकाल देंगे इस तरह। अब हम इस वाले ऊन को भी यहाँ से खोल देंगे। देखिए अब हम फ्रंट पोस्ट वाले को इस तरह उठाएंगे। देखिए ये उठाया हमने, और ये यानी कि बैक पोस्ट वाला फंदा जो है वो अब हमें यहाँ पे नहीं बिनना है। देखिए अब हमें इस तरह हमने उठाया, नहीं ये हमारे यहाँ से देखिए इस तरह फंदे घटेंगे। अब देखिए ये हमारे 2 बचे हैं, इन 2 को भी हमने इसी तरह बिनना है। देखिए देखिए अब ये हमारे इस तरह फंदे घटने चालू हो जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे जो है देखिए इस वाले ऊन को यहाँ से खोल देना है, और अब जो हमें ये बैक पोस्ट का फंदा दिख रहा है देखिए इसे हमें बैक पोस्ट में ही बिनना है। अब जितने भी हमें फंदे घटाने थे वो हमारे घट गए हैं।
और जितने अब ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट में बिनना है। देखिए अब ये जो फंदे हमारे जितने भी हमें घटाने थे वो हमने घटा लिए हैं एक बार में। अब हमें इस वाली रो को जैसे हमने बनाई है, जो फंदा जिस तरह से दिखेगा उसी तरह से इसे बिनते हुए रेडी करना है। फ्रंट पोस्ट में दिखे तो फ्रंट पोस्ट में, बैक पोस्ट में दिखे तो बैक पोस्ट में। देखिए इसमें हम अब ये रो पूरी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। देखिए ये जो फंदा जिस तरह दिख रहा है अब हमें उसी तरह से बिनते हुए, देखिए बिनते हुए यहाँ तक लाके कंप्लीट करना है। जहाँ से हमने शुरुआत करी वहाँ पे लाके हमें कंप्लीट करना है। फिर आगे आपको दिखाते हैं। इसे ज्वाइन करने के बाद अब देखिए इसमें हमें 2 फंदे भी और घटाने हैं। तो देखिए हम पहले इसमें यहाँ तक, देखिए ये जो हमारे 2 फंदे दिख रहे हैं, देखिए ये तो हमारे फंदे घट गए हैं। अब जो ये हमारे 2 फ्रंट के फंदे दिख रहे हैं आपको, इन्हें अभी हमें और घटाने हैं। तो पहले हमें जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वहाँ तक उनको ऐसे ही बिन के लेके आ जाना है। अब देखिए ये जिस तरह से हमने ये फंदे घटाए थे उसी तरह से हमें ये क्रोशिया पे बल चढ़ाएंगे। पहले हम एक बार क्रोशिया निकालेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे। देखिए फिर हमने 3 बनाए और तीनों को एक साथ निकाल दिया। देखिए इस तरह से हमारे ये वाले फंदे घट गए। अब देखिए जो हमारे घटे हुए फंदे हैं इनको हम इस तरह उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट में बिनते हुए जाएंगे। देखिए देखिए अब हमें इस तरह से इन्हें बिनते हुए जाना है। जितने भी हमारे घटे हुए फंदे हैं सबको हमें इसी पोस्ट में उठा के और फ्रंट पोस्ट में इसे बिन देना है। देखिए इस तरह से हमारा ये घट जाएंगे फंदे यहाँ पे। अब देखिए इधर भी हमें 2 ये फंदे कम करने हैं। तो अब हम क्रोशिया पे बल चढ़ाएंगे और इसमें से एक फंदा निकाल के एक रहने देंगे क्रोशिया में, फिर दोबारा बल चढ़ाएंगे। और देखिए अब हमारे 3 हो गए। अब इन तीनों को हम साथ में निकाल देंगे। देखिए अब हमारे इस तरह ये पूरा घट जाएंगे। और अब हम यहाँ पे जो फंदे हमें जैसे दिखेंगे उनको उसी स्पेस में बिन के और हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये देखिए अब हमें ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करते हुए, देखिए अब हमारे यहाँ से फंदे ये घट गए हैं। अब हमें ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके लेके आनी है। फ्रेंड्स अब हमारा ये इतना पोर्शन बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसमें कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं घटानी है। अब हमें इसमें सीधी बिनाई करनी है। तो देखिए ये हमारा पूरा जूते की शेप में तैयार हो गया है। अब देखिए हमें इसमें 2 चैने बनाने के बाद जो फंदा हमें जिस पोज में दिख रहा है उसी पोज में बनाते हुए हम जाएंगे। देखिए इस तरह देखिए ये हमारे बन गए। अब हमने जो ये फंदे घटाए थे, देखिए जो हमने फंदे घटाए थे इसमें हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है इसमें। देखिए देखिए इस तरह से जितने भी फंदे हमने घटाए हैं सभी फंदों में, देखिए सभी फंदों में हमें देखिए सभी फंदों में हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना ली है। देखिए इस तरह
हमने कोई भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया नहीं बनाई है। जितने भी फंदों में हमने घटाया था उनमें सब में हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाई है। और अब हम यहाँ पे देखिए, जो अब हमारा जहाँ पे जैसा फंदा दिखेगा उसको हम उसी तरह बनाएंगे। देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया और हर रो में हमें ये 8 बार फ्रंट पोस्ट ही बनाने हैं। देखिए यहाँ से हमारा बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट चालू हो गया है। तो अभी अब हमें यहाँ से बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस रो को हमें इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब पूरा कंटिन्यू बिन के जाएंगे और यहाँ पे लाके इसे जॉइन करेंगे। पे हमने कोई भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया नहीं बनाई है। जितने भी फंदों में हमने घटाया था उनमें सब में हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाई है। और अब हम यहाँ पे देखिए, जो अब हमारा जहाँ पे जैसा फंदा दिखेगा उसको हम उसी तरह बनाएंगे। देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया और हर रो में हमें ये 8 बार फ्रंट पोस्ट ही बनाने हैं। देखिए यहाँ से हमारा बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट चालू हो गया है। तो अभी अब हमें यहाँ से बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस रो को हमें इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब पूरा कंटिन्यू बिन के जाएंगे और यहाँ पे लाके इसे जॉइन करेंगे। करने के बाद में देखिए जो फंदे हमें जैसे दिखे हमने उसको वैसे ही बिन लिया है। अब हम इसमें देखिए जो हमने 8 बनाए हैं इसको हम फ्रंट पोस्ट में बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए फ्रेंड्स, हर रो में हमें ये जो 8 फंदे हैं इसे फ्रंट साइड में ही बिनने हैं। इनको कहीं पे भी कोई चेंज नहीं करना है। इनको हम फ्रंट साइड में बिनेंगे। और अब जो ही हमारी रो यहाँ से चालू होगी उसे हम सेम टू सेम बिनते हुए जाएंगे जैसे बिनते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे हमने 1 बार बना लिए, 3 बार 3 रो और बनाएंगे। 3 रो बनाने के बाद हमारा पूरा इतना बड़ा बनके रेडी हो जाएगा। देखिए ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें भी इसी तरह बना लेते हैं। यानी कि 1 रो हमने ये बनाई है, 3 रो और बनाएंगे और इसमें जो हमने बनाया है इसे हम फ्रंट साइड में ही बिन के जाएंगे। ये आपको बात याद रखनी है कि इस वाले फंदों को हम फ्रंट साइड में ही बिनेंगे। तो हमारा बिल्कुल इसी तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे बिनते हुए आ रहे हैं इसमें हम ऐसे ही बिनेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट साइड में बिनेंगे। तो हम अब इसी तरह से बिनते हुए इसकी 3 रो और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। रो बिन के कंप्लीट कर लिए। देखिए अब हमारा ये इतना बड़ा बिन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 रो पिंक कलर की बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम दूसरे कलर को उन ज्वाइंट करेंगे। एक चैन बिनने के बाद जितनी भी चैनें दिख रही हैं हमारी सब में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से सब में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे बना के कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसे लड़की का बना रही हैं तो आप इसमें यहाँ पे पफ वगैरह या पत्ती वाला डिज़ाइन कोई भी डाल सकती हैं। ये लेकिन हमने ये बेबी बॉयज़ के लिए बनाया, यानी लड़कों के लिए बनाया है। तो हम इसमें सिंगल रो खाली पिंक कलर की बना देंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे। देखिए सभी चैनों में हमें एक बार इस तरह से इसे बना के हम रेडी कर लेते हैं। पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट करके यहाँ पे ज्वाइन करके फिर आपको दिखाते हैं। बिन के पूरी तरह से रेडी हो गया है।
हमने यहाँ पे पूरी रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जॉइंट करके इसे उनको अंदर ले जाके स्टिच कर दिया है। देखिए ये अब हमारा पूरा शूज़ बन के रेडी हो गया है। देखिए इसका हमने पहला शूज़ ये बना लिया था, अब हमने ये भी रिबन के रेडी कर लिया। इसी तरह से अब हम इसमें बना के डोरी डालेंगे और ये भी हमारा पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। देखिए ये दोनों हमारे बिन के पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।